7वीं में पढ़ाई करते हैं, उड़ीसा से इस प्रोटेस्ट के लिए चल के आए हैं और जो इनकी माता जी इनके साथ आई हैं, ये कैंसर पीड़ित हैं। अभी भी वो नली लगी हुई है। हम लोग के गांव पे अभी तीन लड़के के मतलब कर लिए, उनका नीट पेपर उन्होंने दिया था, तो मम्मी वो सब नहीं देख पाई, इसीलिए मम्मी मेरे से बोली कि यहाँ पे आने के लिए। आप लोग 3 दिन से सफ़र करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हो? हाँ सर, कैसे आए हो आप लोग? ट्रेन से। वो रिजर्वेशन नहीं मिला था, इसे मैंने बोगे में बस एंट्री के लिए मिला था, जनरल टिकट काट के। माता जी को कैंसर है? हाँ, कैंसर है, किडनी खराब है, थायराइड है। मतलब हम लोग का छोटा सा राशन दुकान है, उसी से घर चलता है। फादर आपके? मेरे फादर नहीं हूँ। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि जाति पाति में प्लीज मत लड़वाइए। नींद नहीं आ रही आंटी यहाँ? हाँ? सो गए थे आप? गर्मी बहुत है यहाँ, आप खुले में लेटे हैं। 6 जून को आने वाले थे, पर मम्मी बहुत सीरियस थी, तब आईसीयू में थी, तो इसलिए नहीं आ पाई। इन्होंने ही जिद किया था कि हम लोग 6 जून को आएंगे, पर ये नहीं आ पाए। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और जिस वक्त ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 1 बजने वाला है रात का। और आज जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट था, कॉल दिया गया था, तमाम लोग आए थे। सुबह से यहाँ पर लोगों का हुजूम था, लेकिन जब 5 बजा उसके बाद की इनके पास परमिशन नहीं थी, पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया। लेकिन फिर भी अभिजीत दीप के जो फाउंडर हैं उन्होंने कॉल दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक हम लोग यहीं पर बैठेंगे, और उसी क्रम में यहाँ पर लोग बैठे हैं। इस प्रोटेस्ट में अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से लोग शामिल होने आए, लेकिन जो हमारे सामने आपको फ्रेम में नज़र आ रहे हैं राजा हैं, 7वीं में पढ़ाई करते हैं, उड़ीसा से इस प्रोटेस्ट के लिए चल के आए हैं और जो इनकी माता जी इनके साथ आई हैं, ये कैंसर पीड़ित हैं। अभी भी वो नली लगी हुई है, अगर ये राशि दिखाएंगे, नली महिला की लगी हुई है और ये अभी सुबह से ये प्रोटेस्ट में शामिल थी और अभी थक हार कर ये लेट गई हैं। आप चल के आए हो उड़ीसा से सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए राजा? हाँ, क्या रीज़न है इसके पीछे, आप उड़ीसा से चल के यहाँ आ गए? रीज़न मतलब जैसे मम्मी पहले मौत के कुआं में गाड़ी चलाती थी, उसमें मेरे पापा डेट कर गए, तो मैं 7वीं क्लास में पढ़ता, मेरा सपना था डॉक्टर बनना। तो जैसे हम लोग के गांव पे अभी तीन लड़के लगा के मतलब हत्या कर लिए, उनका नीट पेपर उन्होंने दिया था, तो लीक होने की वजह से कर लिए। तो मम्मी वो सब नहीं देख पाई, इसीलिए मम्मी मेरे से बोली कि यहाँ पे आने के लिए। बहुत जिद करने के बाद, हम लोग मान रहे नहीं थे, फिर बहुत जिद करने के बाद ये पे आए, 3 दिन का सफ़र करके। आप लोग 3 दिन से सफ़र करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हो? हाँ सर, कैसे आए हो आप लोग? ट्रेन से। ट्रेन से आए हो? तो पहले से ही रिजर्वेशन करा लिया था इस दिन के लिए आपने? नहीं, हम लोग को रिजर्वेशन नहीं मिला था, इसे मैंने बोगे में बस एंट्री के लिए मिला था, जनरल टिकट काट के वहीं साइड में बैठ गए थे। आप लोग जनरल टिकट करके आए हो यहाँ पर? जी, जनरल टिकट काट के रिजर्वेशन में पैसा दे के मैंने फ़ाइन भर के आए थे, बाकी सीट नहीं मिला, जैसे तैसे करके गुजारा करके आए हैं। माता जी को कैंसर है? हाँ, कैंसर है, किडनी खराब है, थायराइड है। कब से पीड़ित हैं ये? वो 1 साल हो गया। 1 साल से इन्हें तो इलाज कहाँ से चल रहा है? अभी तो मुंबई टाटा मेमोरियल से चल रहा था, अभी कैंसर का फिर प्रयागराज कमला नेहरू में भी चल रहा है, हर एक जगह करके कैंसर का चल रहा है। फिलहाल टाटा में चल रहा है। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, सुबह आ गए थे, कितने बजे आए थे आप? 1 बजे आ गए थे हम लोग। तब से यहाँ बैठे हो? हाँ, तब से यहीं पे बैठा है। क्या क्या देखा तुमने पूरे दिन में? अभी तो 1 बज रहा है रात का, तुमने सुबह से क्या क्या देखा? सुबह से मतलब अभी सुबह से बहुत मैंने मीडिया वाले लोग मेरे से मिले, मेरे से बातचीत भी किए, और शाम जैसे हुआ, मम्मी सुबह से कुछ खाई नहीं थी, अभिजीत सर मेरे से मिले, मम्मी को खाना भी दिए खुद अपना हाथ से, और उन्होंने बोले कि तुम आराम से सो जाओ करके। फिर अभी कल जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक रुकेंगे। क्या मांग है तुम्हारी राजा? सिर्फ इस्तीफे की मांग है और भी मांगे हैं तुम्हारी? नहीं, इस्तीफ़ा का मांग है, सिर्फ इस्तीफ़ा का है। स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं अभी? हाँ जी, गर्मी का। और कौन कौन है घर में? भैया है, दीदी है और मामा है। तो यहाँ पे आप और मम्मी आए हैं। जी, वो मतलब हम लोग का छोटा सा राशन दुकान है, उसी से घर चलता है। फादर आपके? मेरे फादर नहीं, उनका मर्डर हो गया। मेरे मम्मी के मामा में लोग मर्डर कर दिए। 3 लाख रुपए का पैसा का लालच, 3 लाख रुपए लेके आ रहे थे, पैसा का लालच दे के मर्डर कर दिया। कब की बात है ये? ये 2-2.5 साल हो गया। तो ये जो आरोप लगा रहे हो, पुलिस को बताया है इस बारे में? जांच हुई कुछ? हाँ, इनका केस चल रहा है कोर्ट में। तो आरोपियों को सज़ा मिली उसमें? वो जेल में है अभी, और ऐसा हम लोग को कुछ पैसा नहीं मिला, जैसे 3 लाख रुपए उन्होंने लिया है, और अभी तक केस चल रहा है। हम लोग तो उड़ीसा का रहने वाले हैं, रांची में मर्डर हुआ है। रांची में मेरी नानी का घर है, तो वहाँ पे रांची जैसे झारखंड रांची में, वहाँ सरकार हम लोग को रूम दिया है,
तो वहीं अभी फ़िलहाल केस चल रहा, वहीं रह रहे हैं। आप लोग रांची रहते हो? हाँ, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा 13 साल है। 13 साल है। तो आप 13 साल में ये सब समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है, किन मुद्दों की वजह से यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जैसे हम लोग का हॉस्टल में बहुत सारा ये रहते हैं, हम लोग का हॉस्टल में बड़ा बड़ा सुविधा नहीं है, तो मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये अच्छी बात नहीं है। जैसे हम लोग का हॉस्टल में भी हम लोग को काम करवाते हैं, खाना उठा के दे दो, कम से कम 250 बच्चे हैं हम लोग हॉस्टल में, सरकारी हॉस्टल में पढ़ते हैं, हम लोग से भी काम करवाते हैं। तो इसलिए मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया, इसलिए मैं आया प्रोटेस्ट में। आप सीजेपी को शुरू से फॉलो कर रहे हो, ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम फॉलो किया हूँ 1 महीना से। जब से ये बनी है? जी आप अभिजीत दीपके से मिले? हाँ, वो आए थे खुद यहाँ पे मिलने मम्मी क्या से। बात हुई, आपकी बात हुई कुछ उनसे? हाँ, वो मतलब पूछे क्या बीमारी है करके, उन्होंने बोला खाना वगैरह दिया उन्होंने। जब यहाँ पे खाना वगैरह बंद करवा दिए थे पुलिस लोग, तब उन्होंने बाहर से लाके खाना भी दिया था, पानी बोतल वगैरह दिए और एक फूल भी दिए थे। और उन्होंने बोले कि तुम रहो, तुम्हारे कुछ भी दिक्कत होगा स्टेज पे आके बोल देना। इन्हें इतना बोले हैं। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि राजा और उनकी मम्मी की क्या मांग है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सिर्फ मांग कर रहे हो हाँ, आप? इस्तीफे का ही मांग कर रहे हैं। और मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि जाति पाति में प्लीज़ मत लड़वाइए, क्योंकि जैसे हम लोग का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक संविधान बनाए हैं, उस पर मैंने लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ जाति धर्म का कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे मोदी जी जाति धर्म से लड़वाते हैं, तो ये गंदी बात है। और हम लोग ब्राह्मण जाति हैं, ब्राह्मण जाति को आयुष्मान अलाउड भी नहीं है हम लोग का उड़ीसा में। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। आप संविधान आपने पढ़ रखा है? थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, 1-2 पेज जिसमें लिखा हुआ है इंसानियत का, वो 1 ही पेज पढ़ा हूँ। घर पे है मेरा संविधान। ये एक आंदोलन की तमाम तस्वीरें हैं। अगर पीछे देखेंगे तो वहाँ पर लोगों ने इकट्ठा होकर। नींद नहीं आ रही आंटी यहाँ? हाँ? सो गए थे आप? गर्मी बहुत है यहाँ, खुले में लेटे हैं। जी तबीयत ठीक है अभी? हाँ, दिन भर खड़ा हो गए थे ना, थोड़ा बिगड़ गया था, अब ठीक है। दवाई खाई। दवाई वही खाई आपने? खा ली। हाँ? हाँ, खाना वाना? हाँ, खाना खाया। क्या मांग करना चाहती हैं आप? इतनी परेशान होकर आप उड़ीसा से चल के आ गए। सर इसीलिए आए ना कि हम लोग सब टाइम देखते हैं कि बच्चे लोग धूप में बैठे हैं, पानी का फुहार गिर रहा है, तो इसी से मुझे बहुत रोना आता है। तो सर ये बच्चे लोग को कुछ हो जाएगा कल तो कौन देश संभालेगा, तो इसीलिए मैं आया हूँ सर। मेरे जैसा घर से एक आदमी भी निकलेगा ना तो बच्चे का मांग पूरी हो जाएगा, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा ज़रूर, उसी से मैं आया हूँ सर। आप ये पहले आंदोलन में शामिल हुए सीजेपी के या पहले भी आए हो आप? मैं कभी नहीं आए, पहली बार मैं आया हूँ, और कभी मैंने आंदोलन में 6 जून को आने वाले थे, पर मम्मी बहुत सीरियस थी, तब आईसीयू में थी, तो इसलिए नहीं आ पाई। इन्होंने ही जिद किया था कि हम लोग 6 जून को आएंगे, पर ये नहीं आ पाए। फिर से हम लोग अपना मोबाइल पे बार बार देख रहे थे कि कब होगा, मतलब यहाँ जंतर मंतर बाकी जगह हो रहा था, लखनऊ वगैरह, हम लोग जा नहीं पा रहे थे। हम लोग सोचे दिल्ली में जब होगा तो 20 तारीख बताया गया था, हम लोग पहले से इंतज़ार कर रहे थे, 15 तारीख से इंतज़ार कर रहे थे। आप कभी आज से पहले कभी आंदोलन में गए हो आंटी? कभी नहीं किए सर, कभी नहीं किए आंदोलन में, कभी किए नहीं, पहली बार आया हूँ। बच्चे लोग का मुंह देख के मुझे बहुत ख़राब लगता है, कुछ हो जाएगा क्या होगा बोल के आया हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए आंटी, आप इतनी दूर से आप आंदोलन में आए, आपके नली भी लगी हुई है, और ये आंदोलन क्योंकि 5 बजे तक परमिशन थी, उसके बाद अब तो ये पुलिस कह रही है गैर कानूनी है, तो कुछ भी एक्शन भी ले सकती है, तो आप कैसे, अगर पुलिस हटाने लगेगी तो कहाँ जाओगे इतनी रात में? आप लोग उड़ीसा से चल के आए हो। पुलिस हटाएगी तो देखा जाएगा, लेकिन जब तक ये चालू रहेगा तब तक मैं रहूँगा। जब तक इस्तीफा नहीं जब तक नहीं देगा प्रधान इस्तीफा तब तक रहूँगा सर मैं। आप क्या मांग करना चाहते हो प्रधानमंत्री से या जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे? प्रधानमंत्री से ये मांग करना चाहता हूँ कि बच्चे लोग जो उनकी सुनवाई हो, और जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, बस यही मांग करना चाहते हैं। बच्चे लोग का आज की युवा पीढ़ी कितना परेशान है, उसको प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए, कल देश का क्या होगा बोल के। तो आपके परिवार में किसी ने नीट दिया था क्या आंटी? नहीं, कोई नहीं दिया था। हमारे 3 बच्चे हैं, एक 11 क्लास, एक 9 क्लास, ये 7 क्लास।
पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या होगा कल बच्चे लोग का भी ऊपर हाथ उठेगा तो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे। इसके लिए आज से इसका सफाई होना चाहिए। आराम करिए, आप थोड़ा आराम करिए, क्योंकि गर्मी यहाँ पर रात का 1 सवा 1 बज रहा है और ये लोग आंदोलन के लिए यहाँ पर आए थे। और अभी जो अभिजीत ने अभी कुछ देर पहले अनाउंस किया है कि अभी ये लोग सो जाएंगे रात में और फिर सुबह उठेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। और ये कहना है कि तब तक आंदोलन करेंगे जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं दे देते। हम जंतर मंतर पर हैं और भी लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सुबह विकास यहाँ पर थे, उदित थे, गर्वित थे यहाँ पर, और रात हुआ तो मैं पहुँचा हूँ। और इस प्रोटेस्ट के तमाम रंग हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगा ये कहानी ज़रूरी है कि एक महिला और उनका 14 साल का बच्चा उड़ीसा से यहाँ पर चल के आता है न्याय की मांग के लिए। देखते हैं कि क्या अपडेट होता है, क्या इनकी मांगें पूरी होती हैं या ये आंदोलन कब तक चलता है। तमाम सवाल हैं, जैसे जैसे इन सवालों के जवाब मिलते जाएंगे हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।